देव शान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, ए देव बाजारचा भाजीपाला नहीं रे। ये नजारा है मुंबई महानगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान का, जब बिहार के अलीनगर की युवा विधायक मैथिली ठाकुर ने एक जनसभा के दौरान समा बांध दिया। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मैथिली ठाकुर ने कहा कि मैंने थोड़ी बहुत मराठी भी सीख ली है, और फिर उन्होंने मराठी में गाना गाकर मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई है। देखिए वीडियो। हे मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव शान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, ए देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। ए मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, ए मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव शान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, ए देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, ए देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, ए देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। मतदान से पहले मुंबई की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक सियासी माहौल गर्म है। अब राजनीतिक माहौल सिर्फ भाषणों और योजनाओं तक सीमित नहीं रह गया, अब इसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर के खूबसूरत गीत भी शामिल हो गए हैं। दरअसल निकाय चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और मनसे के राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया है, जिससे समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राज्य में सरकार चला रही महायुति ने ठाकरे ब्रदर्स को चुनौती देते हुए बिहार की सबसे युवा विधायक और लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रचार के लिए उतार दिया। उत्तर भारतीयों और मराठियों दोनों से जुड़ने के लिए महायुति गठबंधन ने एक संगीतमय अभिनय शुरू किया, जो सभी को काफी पसंद आया। लोकप्रिय लोक गायिका और नई विधायक मैथिली ठाकुर महायुति के चुनाव प्रचार का चेहरा बनी रही। वार्ड नंबर 99 में हुए एक जोशीले कार्यक्रम में उन्होंने सिर्फ भाषण ही नहीं दिया, बल्कि गाने गाकर अलग अलग समुदायों से जुड़ने की कोशिश भी की। उत्तर भारतीय वोटर्स को आकर्षित करने के लिए जो बीएमसी के कई इलाकों में अहम भूमिका निभाते हैं, मैथिली ठाकुर ने भावुक कर देने वाले हिंदी और लोकगीत गाए, जिससे यूपी और बिहार से आए लोगों से उनका सीधा जुड़ाव नजर आया। जबकि उन्होंने मराठी में भी गाने गाए। इससे ये संदेश दिया गया कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन मराठी संस्कृति को सम्मान देता है और सभी को साथ लेकर चलता है। मैथिली ठाकुर ने आखिर में अपनी रैली में यह भी कहा कि हमारी सरकार और पार्टी सभी भाषाओं और समुदायों के साथ है। उन्होंने कहा, मैं भी उत्तर भारतीय मराठी हूं। मैथिली ठाकुर ने लोगों से कमल के निशान पर वोट डालने और महायुति को जिताने की अपील की। एक रैली में मैथिली ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगी। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने यह कहा कि कई सालों से विरार की हालत विकास से कोसों दूर रही है। सुनिए उनका बयान। कई सालों से जो विरार की जो स्थिति है वो बहुत ही मतलब विकास से तो कोसों दूर है, जैसा हम देख रहे हैं। मैं बहुत छोटी थी तो इधर सरस्वती पूजा में भी काफ़ी बार मैं आई हुई हूँ, और अभी इतने सालों बाद भी कुछ खास डेवलपमेंट मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी यही बहुत महत्वपूर्ण समय है कि सभी लोग मिल करके अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हमारे भाऊ हमारे सामने खड़े हैं धीरेन्द्र जी, और इनको सभी लोग सहयोग करें। मैं इनके सहयोग के लिए बिहार से यहाँ आई हूँ और बीएमसी चुनाव में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हूँ, और ऐसे लोगों से और उनके उत्साह को देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो कोई दो राय नहीं है, सभी लोगों को इस बार बस यही है कि क्षेत्र के विकास पर सब लोग को बहुत ध्यान है, और इधर उधर के जो मुद्दे या फिर बातें उठाई जाती है जो चुनाव के जो दौरान अलग अलग नैरेटिव्स बनाना, ये सब काम करना, तो अभी कोई भी लोग इधर उधर की बातों से बिना अफेक्ट हुए सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और महायुति के लिए उनके प्रचार प्रसार के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और हर जगह सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। साल 2026 के बीएमसी चुनाव बहुत खास माने जा रहे हैं, क्योंकि नए गठबंधनों ने मुंबई की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। महायुति यानी बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और आरपीआई पहली बार
बीएमसी पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश में लगी हैं। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस का गठबंधन मराठी अस्मिता के मुद्दे पर नगर निगम में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। चुनाव प्रचार के खत्म होते ही मुंबई में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। मतदान गुरुवार 15 जनवरी 2026 को होगा और नतीजे शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को घोषित किए जाएंगे। इस बार 227 अहम सीटों के लिए 1700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।